अच्छा यार, देखें हमने इनकम स्टेटमेंट तो कर ली थी, अब बैलेंस शीट की बेसिक्स देख लेते हैं पहले। देखें बैलेंस शीट शो क्या करती है। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कि एक्चुअली बिजनेस की वर्थ क्या है। अब वो वर्थ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? वो करते हैं कि बिज़नेस के एसेट्स कितने के हैं जो आज हैं बिज़नेस के अंदर, और बिज़नेस की लायबिलिटीज़ बिज़नेस के ऊपर कितनी है। तो बेसिकली बैलेंस शीट में तीन चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं सिर्फ: एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़। जबकि अकाउंटिंग में कितनी चीज़ें होती हैं? पांच होती हैं ना। अकाउंटिंग में क्या होता है? एसेट्स होते हैं, एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है और इनकम होता है। अकाउंटेंट को इन पांच चीज़ों का हिसाब करना होता है। इन पांच में से जो दो हैं, एक्सपेंस और इनकम्स, इनका तो हम देख चुके हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स, ये दोनों की समरी क्या होती है? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। और ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। अब इनकम और एक्सपेंस को हटा दें तो बाकी बचे तीन: एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज़। ये कहाँ आते हैं? ये तीन आते हैं बैलेंस शीट में। तो एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अभी किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट किस तरह से बनती है? जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स माइनस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। खैर लायबिलिटी को उस तरफ ले जाएंगे तो एसेट से माइनस हो जाएगी वो, लेकिन फ़िलहाल बैलेंस शीट इस इक्वेशन से बनती है। वो पहले बनती थी, अब इससे बनती है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। एसेट्स का टोटल बराबर होना चाहिए कैपिटल और लायबिलिटीज़ के टोटल से। अब यहाँ पर देखें, हम जब एसेट्स की बात करते हैं तो दो तरह के एसेट है जो हम रिकॉर्ड करते हैं। एक नॉन करंट एसेट्स हैं और दूसरे करंट एसेट्स हैं। तो जब हम सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उनमें क्या आता है? नॉन करंट एसेट भी आते हैं और करंट एसेट्स भी आते हैं। तो हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं और करंट एसेट्स लिखते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या थे? वो सारे एसेट्स जो हम बाय करते हैं, जो बिज़नेस ख़रीदता है विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा टाइम चलाने के लिए जो एसेट ख़रीदे हैं वो नॉन करंट एसेट है। ठीक है। जिसकी एग्जांपल नॉर्मली क्या होती है? मशीनरी, इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, चेयर, फर्नीचर, ये सब इसमें आ जाता है। मोटर व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, जिनको हम प्रेमिसेस भी कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक साल से ज़्यादा टाइम चलाने के लिए ख़रीदी जाती हैं, तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो हम विद इन अ ईयर कंज्यूम कर लेंगे या उनको ख़रीद रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस, बेचने के लिए। इसकी एग्जांपल में नॉर्मली चार ही चीज़ आती है। अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात ना करें अभी, तो क्या आती हैं? एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक और कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश, ये करंट एसेट्स हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? मशीन, इक्विपमेंट, फिक्सन फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग्स। करंट एसेट में क्या आता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक और कैश। ये सारे एसेट्स पहले लिखे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर भी, जैसे ये इक्वेशन में पहले आ रहे हैं। तो पहले हम सारे एसेट्स लिखेंगे, फिर एसेट लिखने के बाद हम कैपिटल पे आएंगे। कैपिटल में यार तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है। एक आता है कैपिटल, गिवन होता है सवाल में। एक आता है नेट प्रॉफिट, जो इनकम स्टेटमेंट से नहीं निकाला अभी, वो नेट प्रॉफिट। और एक आती हैं ड्राइंग्स। तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स, ये कैपिटल का पार्ट बनता है। कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। फिर लायबिलिटीज़। लायबिलिटी भी अगेन दो तरह की हैं।
एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है, लोन्स, अकाउंट पेबल, ये सब आ जाता है। सॉरी, अकाउंट पेबल नहीं, लोन्स और बैंक लोन आ जाता है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी किसको कहते हैं हम, वो सारी लाइबिलिटीज़ जो हमें वापस करनी है, वो उधार जो हमें वापस करना है, वो उधार जो हमें मिला हुआ है फॉर मोर देन ईयर, 12 महीने के बाद वापस करना है। 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिला हुआ है हमें ये उधार वापस करने में। 3 साल के लिए उधार मिला, 4 साल के लिए उधार मिला, 5 साल के लिए उधार मिला, 10 साल के लिए उधार मिला, 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए जो उधार मिला है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो इसमें लोन और बैंक लोन आ जाते हैं। फिर एक होती है करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें विद इन 12 मंथ्स रीपे करनी है। ऐसा उधार जो 12 महीने के अंदर अंदर वापस करना है, वो करंट लाइबिलिटी है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, अकाउंट पेबल आ जाता है, और अगर अक्रूड वगैरह क्वेश्चन में दिया हो तो वो आ जाता है। ठीक है, तो पहले आएंगे एसेट्स सारे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, फिर कैपिटल में आएगा कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स, फिर लाइबिलिटी में लोन वगैरह आ जाएगा अगर है क्वेश्चन में, और फिर करंट लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल, अक्रूड आ जाएगा। इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी। तो अब फॉर्मेट कुछ यूँ होगा, अभी मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं, 3 कॉलम भी बना सकते हैं। तो पहले आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, NCA। अब ये सारे नहीं दिए होते हैं NCA, देखें ये, इनमें से कोई 2-3 होंगे क्वेश्चन में, 4 होंगे, सब नहीं होते, जो भी हैं वो आपको क्वेश्चन में पिक करना है, सही है। तो अगर मशीनरी है क्वेश्चन में, मोटर व्हीकल है क्वेश्चन में, फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं क्वेश्चन में, जो भी हैं सवाल में, इनकी वैल्यू मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, सही है। ये 50,000 का दिया हुआ है, ये 40 का दिया हुआ है, ये 60 का दिया हुआ है। तो जो भी नॉन करंट एसेट्स फ़िलहाल क्वेश्चन में हैं, लैंड बिल्डिंग है हम वो पहले सारे नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन से पिक करके वो लिखेंगे। तो पहले तो आ जाएंगे सारे नॉन करंट एसेट्स, फर्स्ट कॉलम में इनका टोटल इधर आ जाएगा 90, 60, 150, 150, 30, 180। नॉन करंट एसेट्स के बाद हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या आ जाएगा, ये करंट एसेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश, ये आ जाते हैं करंट एसेट्स। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो इनकम स्टेटमेंट में भी आई है ना, वही क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ आ जाती है। रिसीवेबल्स, बैंक की वैल्यू क्वेश्चन में है, कैश है, तो ये करंट एसेट्स आ जाएंगे, इनको प्लस कर लेंगे। तो 20 और 15 35, बैंक 5 40 और कैश 10 50। अच्छा, अभी ये भी लिख लें कि अगर प्रीपेड भी है क्वेश्चन में, ये एडजस्टमेंट में होता है लेकिन फिर भी अभी लिख लें ताकि आपको याद रहे। अगर प्रीपेड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी यहाँ आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा प्रीपेड, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश, प्रीपेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, कैश, प्रीपेड, इन सबको प्लस कर लें। तो 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 10 50, 54। तो ये करंट एसेट्स का टोटल यहाँ आ जाएगा 54। ऊपर नॉन करंट एसेट का टोटल है 180, करंट एसेट का है 54। ठीक है, तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, इन दोनों को प्लस कर लें, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो 180 प्लस 54 ये हो जाएगा 234 एसेट्स का टोटल। फिर आ जाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। कैपिटल लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। सही है, कैपिटल लिखेंगे ना पहले हम, एसेट्स आ गए सारे, अब कैपिटल आ गए क्वेश्चन के हिसाब से। कैपिटल में क्या चीज़ आएंगी, 3, कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। कैपिटल दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, वो लिख दें जो भी वैल्यू दी हुई है। नेट प्रॉफिट आपने इनकम स्टेटमेंट से निकाला होगा, वो लिख दें। और ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई होंगी। ड्राइंग्स माइनस होती हैं इसलिए ब्रैकेट में आ रही हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो ओनर बिजनेस से कुछ भी चीज़ निकाल के लेके चला जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स होती हैं। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किया और ड्राइंग्स माइनस, जो भी क्वेश्चन में दी हैं। जैसे 125 का नेट प्रॉफिट है, सॉरी कैपिटल है, तो 125,000 प्लस नेट प्रॉफिट है 45 का ऐड कर दिया, माइनस ड्राइंग्स है 25,000 की, माइनस कर दी, तो 145 आ गया टोटल।
कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इसका टोटल इधर लिख दिया इस कॉलम में। अब हम लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। पहले हम लोन वगैरह लिखेंगे अगर है तो, फिर हम अकाउंट पेबल लिखेंगे, क्वेश्चन में होगा अगर है तो, और अक्रूड लिख देंगे अगर सवाल में है तो। 15 कर देते, ठीक है। तो 145 प्लस लोन वगैरह अगर है तो, इसको 40 कर देता हूँ मैं लोन को, ठीक है। जो भी वैल्यू हो सवाल में वो लिखेंगे। अकाउंट पेबल प्लस अक्रूड अगर है तो, लेट सपोज अक्रूड था क्वेश्चन में 34 का, ये सब ऐड हो जाएंगे। कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऐड, ड्राइंग माइनस, इन तीनों का जो आंसर आया 145, उसमें ये लोन, अकाउंट पेबल और अगर अक्रूड, इन सबको ऐड कर दे तो इनका टोटल भी क्या आ जाएगा 234। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये 234 और ये एसेट का टोटल सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो उसका मतलब आपने बैलेंस शीट सही बनाई है, तो ये बैलेंस शीट हो जाएगी। एसेट्स आ गए पहले सारे, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, टोटल हो गया इनका। करंट एसेट आ गए फर्स्ट कॉलम में, टोटल हो गया, ऐड हो गया। फिर कैपिटल आ गया, नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से निकाला, ड्राइंग्स माइनस कर दी हुई थी सवाल में, कैपिटल और ड्राइंग क्वेश्चन में पहले से होंगी, इनका टोटल इधर आ गया। फिर लोन अगर है, अकाउंट पेबल और ये सब ऐड करके टोटल।